जय सर्वेद। सर्वेद में नित्य नारी 6 पदार्थों का वर्णन है। इसमें से एक है आत्मा। आत्मा के ऊपर वेद उपनिषदों में भी कई प्रसंग है। इसमें से एक प्रसंग है, इसके ऊपर हम सभी लोग विचार विमर्श करेंगे आज। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य के पास राजा जनक बैठे थे। पहले के जो राजा होते थे वे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। किससे? वो मार्गदर्शन प्राप्त करते थे ऋषि मुनियों से, सद्गुरु से। राजधर्म के निर्वाह के लिए और समाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए और स्वयं की आध्यात्मिक जिज्ञासा के समाधान के लिए वे ऋषि के पास जाते थे, सद्गुरु के पास जाते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, बोध प्राप्त करते थे और फिर अपनी जीवनचर्या को अध्यात्म के आलोक में, ऋषियों के ज्ञान के आलोक में बढ़ाते थे। यह परंपरा हमारे देश में रही है, लेकिन आज इसका भी सर्वथा अभाव दिखता है। और पहले के राजा भी बहुत बड़े विद्वान होते थे, ऋषि होते थे। राजसी की उपमा दी गई, राजा भी है और ऋषि भी है। एक साथ कर्म का संपादन हो रहा है और एक साथ योग मार्ग में भी आसीन है। वह कर्म योगी है, वह ज्ञान योगी है। समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए वह आध्यात्मिक होता था। तो वह परंपरा हमारे देश में रही है। प्राचीन काल में राजा जाते थे ऋषियों के आश्रम में और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, बोध प्राप्त करते थे, तब राज्य सत्ता संचालित होती थी। तो राजा जनक के पास भी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं थी। एक बार राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य के पास गए थे। राजा ने कहा, महर्षि मेरे मन में कुछ शंका है, कृपया आप इसका समाधान करिए। महर्षि ने कहा, क्या शंका है, क्या मामला है, क्या जानना चाहते हो, आपकी जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए, कुछ जानने का प्रयत्न सदैव हो रहना चाहिए। तो राजा ने पूछा, महर्षि हम किसकी ज्योति के कारण देखते हैं? महर्षि हम वस्तुओं को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं, कैसे हम देखते हैं, वस्तुएं कैसे हम प्रत्यक्ष होती है? महर्षि ने कहा, आप तो बच्चों वाली बात करते हैं। अरे वस्तुओं तो सूर्य के प्रकाश में प्रत्यक्ष हो रही है। सूर्य के प्रकाश में मानव अपने दिनचर्या को करता है, संपूर्ण कार्यों को करता है। यह प्रकाश तो सूर्य का है, उसी की ज्योति से प्रकाश में हम सब कार्य करते हैं, सूर्य की ज्योति के कारण देखते हैं। तो जनक पूछते हैं, महर्षि जब यह सूर्य न हो, यह जो प्रकाश का साधन है यह न हो, तब किसकी ज्योति काम करेगी? महर्षि ने कहा, जब सूर्य नहीं है तब चंद्रमा की ज्योति काम करती है। उसी के प्रकाश में मानव अपनी रात्रिचर्या को संपादित करता है। जब सूर्य नहीं है तब चंद्र है। तो जनक की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। जनक ने कहा, महर्षि जब ये चंद्रमा भी न हो तब प्रकाश का क्या साधन होता है? ज्योति क्या साधन होगा? वस्तुतः कैसे प्रत्यक्ष होगी? तो महर्षि ने कहा, तब अग्नि का प्रकाश है, तब विद्युत की ज्योति है। न सूर्य है न चंद्र है, तब विद्युत अग्नि का प्रकाश रहता है, जिसके माध्यम से हमारी ये जो इंद्रिया है वस्तुओं को प्रत्यक्ष करती है। न सूर्य है न चंद्र है, तब विद्युत क्या प्रकाश काम करता है? अग्नि का प्रकाश काम करता है। अभी इस विद्युत के सहारे देख सकते हैं। तो महर्षि ने यही कहा, जब सूर्य भी नहीं है, जब चंद्रमा भी नहीं है, तब विद्युत काम करता है, तब अग्नि का प्रकाश काम करता है। ये सुनकर जनक अभी भी मानने वाले नहीं थे। बोलते हैं, महर्षि जब यह अग्नि भी न हो, विद्युत भी न हो, तब वस्तुएं कैसे प्रत्यक्ष होगी? तब प्रकाश का साधन क्या होगा? तो महर्षि ने कहा, जब सूर्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं, विद्युत अग्नि भी नहीं, तब शब्द की ज्योति काम करती है। तब यह जो वाणी है यह प्रकाश का माध्यम बनती है। घना वन है, घोर अंधेरा है, एक पथिक मार्ग भुला गया है, दूसरा पथिक बोलता है, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ पर कौन सी ज्योति काम कर रही है? यहाँ कौन सा प्रकाश काम कर रहा है? अमावस की बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है, न सूर्य है न चंद्र है, न विद्युत अग्नि का प्रकाश है। तो जब प्रकाश का कोई साधन नहीं है तब वाणी प्रकाश का काम करती है। ये ज्योति शब्द की ज्योति है, शब्द का प्रकाश है। जनक फिर भी नहीं मानने वाले थे। कहा, महर्षि अगर वाणी में शक्ति न हो, वाणी भी न हो, यह शब्द भी न हो, न सूर्य है न चंद्र है न विद्युत है न अग्नि है न वाणी है न शब्द है, तब प्रकाश का क्या साधन होगा? ज्योति का साधन कौन सा होगा? महर्षि ने कहा कि इन समस्त के अभाव होने पर भी वह केवल आत्मा की ज्योति के सहारे अपने समस्त कार्यों को कर लेगा। इन समस्त ज्योतियों का अभाव है, लेकिन एकमात्र वह आत्मिक ज्योति के धरातल पर
इन समस्त कार्यों को कर लेगा, समस्त व्यवहार को कर लेगा। जो हृदय की आंतरिक ज्योति है, जो हृदय का आंतरिक प्रकाश है, उसी के सहारे वह समस्त कार्यों को संपादित कर लेगा। और ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है, ऐसा घटित होता है। तो इस प्रकार से जो आत्मा की शक्ति है, जो आत्मा की ज्योति है, वह अद्भुत ज्योति है, वह चेतन प्रकाश है। उसी चेतन पथ पर बढ़ना है, उसी चेतन लोक की तरफ बढ़ना है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए उसी चेतन आत्मा तत्व की तरफ बढ़ना है और उसका अनुभव करना है। कर विचार में कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लौन लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त के ही बाती सो ग्रहण करो सत होय। ये कहानी के पीछे उद्देश्य यही है कि आज की आपातापी के युग में, भागदौड़ भरी जिंदगी में आत्मा को भुला दिया गया है। जय सर्वे।